हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में हमने जाना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो प्रोसेस है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के कुछ टाइप्स थे जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कि आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं और इसका यूज कैसे करेंगे। हालांकि बोलचाल में हम इसका यूज बहुत सारे जगहों पे कर लेते हैं। आइए हम जान लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यह डेमोन्स्ट्रेट नामक शब्द से बना है। डेमोन्स्ट्रेट नामक शब्द से मिलकर बना है और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। इशारा करना यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होंगे जिनसे इशारा करने का बोध होगा। और वह प्रोनाउन कौन कौन से होगा, तो हम यहां नाम लिख रहे हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, और वन। ये जो वर्ड हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और इनके यूज की मैं बात करूं तो देख लीजिए, दिस का हिंदी होता है यह, दैट का हिंदी वह, दिस का हिंदी ये सब और दोज का हिंदी वो सब, ठीक है। और वन का यहां पर हिंदी बनेगा वाला, ठीक है। हम प्रैक्टिस के आधार पर जानेंगे। देखिए जो दिस और दैट है, दिस और दैट है, कोई भी वस्तु अगर एगो है मतलब सिंगुलर है, कोई भी वस्तु अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम या तो दिस करेंगे या तो दैट का प्रयोग करेंगे। और दीज और जो दोज है इनका जो प्रयोग होगा, दीज और दोज का जो प्रयोग होगा, कोई वस्तु अगर एक से अधिक है मतलब कि वह प्लुरल है तो दीज या दोज का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर इशारा करते हुए दिखाना है और वह एगो है और उसको इशारा करना है तो या तो दिस का प्रयोग करेंगे नहीं तो दैट, और अगर एक से अधिक है तो या तो दीज या फिर दोज, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, दिस और जो दीज होते हैं, दिस और दीज, ये जो दोनों शब्द हैं ये नजदीक के लिए प्रयोग होता है, अर्थात नियर के लिए दिस या दिस का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि दैट या दोज का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। कोई भी वस्तु अगर दूर है तो दैट का प्रयोग करेंगे या दोज का प्रयोग करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, कोई वस्तु एगो है और सिंगुलर है, मतलब एक है मतलब सिंगुलर है और नजदीक में है तो दिस का प्रयोग करेंगे, दिस बुक, नजदीकी के लिए। और वही एक वस्तु सिंगुलर अगर दूर हो जाए तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर एक से अधिक कोई वस्तु नजदीक है तो दिस का प्रयोग करेंगे, जबकि एक से अधिक वस्तु दूर है तो दोज का प्रयोग करेंगे। तो ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वन का हिंदी होता है वाला। जैसे आप कभी कभी जाते हो शॉपिंग करने तो यूज करके बोलते होगे कि रेड वन, ब्लैक वन, ठीक है, दिस वन, दैट वन, ठीक है। तो इनका प्रयोग जब कभी करते हैं तो इनका भी प्रयोग आप इशारा करने के सेंस में कर लेते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर जानेंगे कि आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे होता है। सीधी सी बात है, दिस, दैट, दिस, दोज और वन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हालांकि सच, SUCH, सच भी एक वर्ड है जो इशारा करने का कार्य करता है। तो ये जितना भी वर्ड होते हैं ना यहाँ पे जो हमने लिखा है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और इनका जब प्रयोग करोगे तो इसके तुरंत बाद verb आएंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं आने वाला है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा और इनसे इशारा करने का बोध होगा, क्योंकि जब कभी भी आप इशारा करते हो तो दिस, दैट, दिस, दैट का प्रयोग आप इशारा करते हुए बोल रहे होते हो। कुछ एग्जांपल्स के आधार पर हम जानेंगे इसका यूज। अगर आप इसको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आइए हम कुछ एग्जांपल्स ले चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, ठीक है। यहां जैसे ही मैंने दिस का उपयोग देखा, दिस वर्ड को देखा, दिस का उपयोग आप जब कभी कर रहे होंगे तो इसका इस्तेमाल किसी को इशारा करते हुए करते हो। जैसे दिस इज माई बुक
का मतलब होता है यह मेरा किताब है। जैसे इस दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं है, यह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन से डेमोन्स्ट्रेशन का बोध होगा, इसीलिए यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वैसा ही दैट इज योर बुक, वह तुम्हारा किताब है। दैट इज योर बुक के लिए यहाँ दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। फिर से मैंने बोला दीज आर माई पेन्स। दीज की बात करें तो दीज से भी कोई वस्तु नजदीक है, प्लुरल है और इशारा करने का बोध होगा, और ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। सेम एज दोज वेयर योर बुक ब्रदर्स, ठीक है, दोज वेयर योर ब्रदर्स। दोज की मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर हो और एक से अधिक हो तो दोज का प्रयोग करते हैं इशारा करने के लिए, और दोज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए इशारा करने का सेंस गया, इसीलिए यह भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे द रेड वन इज गुड, देखोगे ध्यान से तो रेड वन से भी इशारा करने का बोध होगा, यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस बुक इज योर्स। ध्यान से देखोगे तो दिस से इशारा करने का तो बोध हो रहा है, लेकिन इस दिस के बाद कोई नाउन है। और कल भी जाने थे और आज भी जान लीजिए, किसी भी नाउन के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वह प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव बन जाता है, और यह बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि हमने जाना यदि किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाता है, फिर से बोल रहे हैं, यदि किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाता है तो उस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मान लिया जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन दैट के बाद एक नाउन आ गया, इसीलिए इस दैट को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, वैसे ही ये प्लुरल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा दीज पेन्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दीज पेन्स लिखा हुआ है। ध्यान से देखोगे तो ये जो पेन है नाउन है, और इस नाउन से पहले ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज है, लेकिन नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं यूज हो सकता, एडजेक्टिव होगा, और यह कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम है अगर मैं बात करूं, जैसे दोज कार्स, ठीक है, दोज कार्स। अगर मैं दोज कार्स की बात करूं तो कार यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले जो भी वर्ड यूज होगा वह एडजेक्टिव होगा, और दोज से इशारा करने वाले वस्तु का बात हो रहा है, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। उम्मीद है सारे बातें आपको बुझाए होंगे। अगर कोई भी बातों में अगर डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हो सकता है उस कमेंट बॉक्स का आपको आंसर दिया जाए, आपको पता चल जाए, या फिर उस डाउट का क्लियरिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में हो जाए। इस वीडियो में हम इतना ही तक रखेंगे। फिर से एक बार जान लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कि इशारा करने वाले जितने भी शब्द होते हैं सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इशारा करने वाले सच, दिस, दैट, दिस, दोज, वन, सच, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं। दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, दिस और दोज का प्रयोग प्लुरल के लिए करते हैं। दिस और दिज नजदीकी के लिए होता है, दोज और दैट दूरी के लिए होता है प्रयोग। और हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ देखे हैं, ठीक है। इसका अक्सर बहुत सारे जगहों पे यूज होता है, जो आपको मतलब यूज में मिलेंगे। और हम इस वीडियो में अगर कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हम यहीं तक रखेंगे इस वीडियो में। बाकी बेस्ट ऑफ लक।